हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रंजी सर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि दोस्तों हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देख रहे थे। दोस्तों 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए है। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट 19 से, जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है वहां से देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। जबकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर पता है आपको तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जबकि जो इसका मुख्यालय वो आपका न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसमें जो वर्तमान में सदस्य हैं 193 सदस्य हैं। जबकि इसके जो आपके सचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। जो इसके महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है। इनमें से बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख से कौन सा नहीं है। तो दूसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रोमन दई। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो भयान आया था 399 ईस्वी में भारत आया था, उसने संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी और अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने मगध का वर्णन करते हुए कहा था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर हैं और धनी व्यक्तियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। और अशोक के रोमनदई स्तंभ लेख जो है वो आपका नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है। जबकि आपका लोरिया अरेराज और लोरिया और नंदनगढ़ और जो आपका है रापरवा, ये सभी जो हैं वो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। तीसरा हम देखिए, शेर खां बिहार के किस शासन का संरक्षक नियुक्त हुआ था। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था। तो तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जलाल खां। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, टेराकोटा। दोस्तों टेराकोटा को जो आप कहते हैं, चौथे का जो आपका हो जाएगा टेराकोटा का जो अर्थ होता है वो होता है आग में पकी मिट्टी। आग में पकी मिट्टी, इसका जो अर्थ होता है आग में पकी मिट्टी। दोस्तों हड़प्पा वासियों के जीवन के व्यापार का जो महत्व था वो संभवतः स्थल यानी कि अफगानिस्तान मार्ग और जल मार्ग, यानी जो कि जल मार्ग जो है आपका मेसोपोटामिया, दोनों मार्गों से व्यापार करते थे ये लोग। और ये सभी जो मोहरें हैं जो टेराकोटा यानी कि आग में पकी मिट्टी से की बनी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 5वां, भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख के उल्लेख के अनुसार जैन संस्थानों को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता था। भूमि की श्रेणियों का चोल शिलालेख में उल्लेख के अनुसार जैन संस्थानों को दिया जाने वाला दान किस नाम से जाना जाता था। तो 5वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पल्ली छंदम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 6वां, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है। तो यह किस मुगल भवनों में विशेषता है।
तो छठवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ताजमहल। ताजमहल दोस्तों, ताजमहल का जो ताजमहल का गुम्बद है ऊंचाई और लंबाई में समान आकार का है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों 35 मीटर है। इस प्रकार इसके जो ताजमहल का गुम्बद है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों 35 मीटर है, जो कि समान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसमें कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे प्रारंभ करवाया था, जबकि इसके निर्माण का जो कार्य पूरा उसे इल्तुतमिश ने करवाया था। जबकि तुगलक वंश के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी, और जो इसकी चौथी मंजिल तोड़कर इसे 5वीं मंजिल इमारत बना दिया था। 5 मंजिल तक जो चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल जो बनाई है वो बनाई है आपकी जो 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8वां, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो 8वें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, जहांगीर। नूरजहां चौथे मुगल वंश के जो शासक थे ये थे आपके जो जहांगीर जो थे, जहांगीर 4th वंश के शासक थे, यानी मुगल वंश के चौथे मुगल बादशाह थे ये। और नूरजहां का जो वास्तविक नाम था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो इसका नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसका वास्तविक नाम था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 9वां, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था? तो जो जहांगीर थे वो आपके अकबर के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाए। आपको दोस्तों ये पता होनी, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आपका जो दिया है भाज सी, इस प्रकार भाज सी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसमें बाबर और इसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। और जो सबसे लास्ट शासक था मुगल वंश का वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। दोस्तों पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। तो इस प्रकार इसका जो पूछा था जहांगीर किसका पुत्र था? तो वो अकबर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो इसमें है आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां, सूचीबद्ध में दिए गए खोजकर्ताओं का सूची सेकंड में दिए गए मार्गों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 11वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें दिया है, देखते मिलान करते हैं। इसमें दिया है आपका वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को देखते हैं हम लोग, 11वां है ना, डी का देखते हैं वास्को डिगामा का। डी का वास्को डिगामा का जो आपका हो जाएगा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से के दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचा था, जो कि यानी पश्चिमी घाट यानी कि गुजरात में कालीकट बंदर का 1498 ईस्वी में, जहां पे इसका जो राजा थे वहां के जमूरे ने उन्होंने इसका स्वागत किया था। तो आपका जो हो जाएगा डी का थर्ड। तो डी का थर्ड आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 12वां, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा था। तो जो वास्को डिगामा, इस बारे में हम चर्चा कर चुके पिछले क्वेश्चन में। वास्को डिगामा जो भारत के समुद्री मार्ग की आशा करके जो ढूंढा था उस वजह सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो 12वें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कालीकट, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर इसका जमूरे ने स्वागत किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते 13वां, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो 13वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14वें, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा भारत में सबसे पहले जो कारखाना जो स्थापित किया गया था वो अंग्रेजों ने किया था सूरत में। दोस्तों सूरत अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ था। इस कारण इन्होंने सूरत में पहली अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी।
क्योंकि यह अरब सागर के नजदीक होने के कारण अंग्रेज की जो व्यापारी थे यहाँ अपना माल आसानी से विदेशों में भेज सकते थे। इसी कारण इन्होंने अपना सूरत में कोठी बनाई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 15वां। प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में हुआ? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में हुआ था और जो यह हुआ था वो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यानी कि अंग्रेज यानी कि प्लासी का सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के विरुद्ध इसमें हुआ था। ब्रिटिश शासक जो था उसके विरुद्ध और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1757 की ईस्वी में। इसमें इनका जो सिराजुद्दौला का जो सेना नायक था उसने नेतृत्व किया था जो मीर कासिम था। मीर जाफर ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 16वां। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक स्थली कहाँ थी? तो 16वें का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका मावल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 17वां का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, रायगढ़। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका 18वें में देखते हैं। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई वह कौन था? वह हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वह कौन सा राजा था? तो 18वें का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19वां। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? माहेश्वर आपका पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों इंदौर में। तो इंदौर यानी कि माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो यह थी आपकी अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। मराठा प्रमुख की सूची फर्स्ट, उनकी शक्ति के अनुपूरक स्थान सूची सेकंड को मिलाइए। तो आपका दिया है होलकर। तो जो होलकर थे वो आपके थे इंदौर से संबंधित थे, जबकि आपकी सिंधिया थे वो आपके ग्वालियर से संबंधित थे। तो इस प्रकार आपका होलकर डी यानी कि डी का 5। तो डी का 5 आपको दिया है ओनली ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार और आपका सिंधिया का सी का फर्स्ट इसी में दिया ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते 21। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर? पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो यह घनत्व जो होता है 21वां का जो आपका आंसर हो जाएगा 21वां का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 मिनट 21वां आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, इसमें जो आंधी तूफान की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो होता है आपका क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 22वां। पृथ्वी की सतह से कितनी दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो 22वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला देखते हैं 23। उत्तरीय गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण होता है, खालिस्तान होता है, किसके द्वारा होता है? तो 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पृथ्वी की घूर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो आपका 24 का जो हो जाएगा आपका ए दोस्तों, क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो ध्रुवों पर है वो 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर, और जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो इसमें आंधी तूफान अन्य मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मैगलेनेक मेरिडियन क्या है? मैगलेनेक मेरिडियन क्या है? तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रेड क्लिफ रेखा। यह भारत पाकिस्तान के बीच है, जबकि जो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत पाकिस्तान के बीच है, जबकि आपको मैकमोहन जो है
वो है आपकी भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। जबकि आपकी जो डूरंड है वो है आपकी पाकिस्तान, पाक प्लस अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच है। इस प्रकार आपका, और जो मैगीनोट है, मैगीनोट जो रेखा है आपकी, यह फ्रांस और जर्मनी में, फ्रांस और जर्मनी के बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है। तो 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बलुई मृदा में तरबूज की सबसे अच्छी वृद्धि होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है। तो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 29, पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप कौन सा है, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्र द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मालदीव। दक्षिण एशिया में स्थित मालदीव भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 चैनल द्वारा अलग होता है और यह द्वीप जो है मूंगा चट्टानों से बना है। यह ब्रिटेन का उपनिवेश था और तथा यह 1968 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्वेश्चन नंबर अगला 31 देखते हैं, किस अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1966 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32, बेमेल युग्म को पहचानिए, बेमेल युग्म को पहचानिए। जो आपका चाय दिया है असम, मूंगफली दिया है जो बिहार, नारियल केरल में और गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो आपका 32वां जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका बिहार दिया है, यह गलत है। दोस्तों मूंगफली का जो क्षेत्र है भारत में पश्चिम और दक्षिण भारत है। इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है आपका गुजरात है और राजस्थान है। सबसे ज्यादा फर्स्ट पे जो आपका है गुजरात है, उसके बाद आपका राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मधुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, मधुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। मधुमलाई 33 का जो हो जाएगा वो तमिलनाडु में स्थित है। यह बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 34, वह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है, वह एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा दाचीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो 35 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के मामले में सबसे ज्यादा सफल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो देखते हैं दोस्तों 36, उपयोगिता से अभिप्राय है। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37, पूंजीगत लाभ से क्या आशय है। तो 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में अधिमूल्यन। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, यदि हाउस सफाई सेवा का मांग यानी कि डी इक्वल यानी कि 95,000 माइनस 21 पीस और आपूर्ति वक्र एस जो दिया है इक्वल आपका 15,000 प्लस 9 पी है, तो संतुलन मात्रा क्या होगी। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 2400 इकाई। 38 का ऑप्शन नंबर सी, 24 इकाई। दोस्तों संतुलन वह स्थिति है जहां मांग व आपूर्ति बराबर हो। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर, संतुलन बराबर होता है मांग और इसी के इक्वल होता है आपूर्ति। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 1950 में। दोस्तों योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था और इसे
2014 में नीति आयोग में विस्थापित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40 में, किस कारकों की निम्न लागत का संयोजन क्या उत्पादक के संतुलन को अब खालिस्तान वक्र तथा सम लागत वक्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर अगला 41 देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यविधि पूर्ण होने से पहले पद मुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? तो 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो आपका 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, संसद। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम जो है वो आपका किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम का जो संबंध था वो भारतीय विवाह व्यवस्था से था, जो कि 1930 ईस्वी में शारदा अधिनियम द्वारा विवाह के लिए कन्या की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष और युवक की जो आयु थी वो 18 वर्ष निश्चित की गई थी। तो इस प्रकार 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका भारतीय विवाह व्यवस्था थी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है? राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है। तो 44 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? यानी कि कब हुई थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की जो स्थापना, एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 45 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1961 में। 45 का यानी कि एनसीईआरटी की जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं, राजसूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान होती है? तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 47 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 48 देखते हैं क्वेश्चन, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है? तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, सुमित्रा महाजन ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के 17वें के लिए एक अधिसूचना जारी करता है? तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? इनमें से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? तो दोस्तों 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री ही राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जिला न्यायाधीश रक्षा मंत्रालय का सचिव और पुलिस अधीक्षक भारत की विभिन्न सेवाओं में पदस्थ अधिकारी होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन 51 देखते हैं, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस जो होता है वो वास्तव में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो वस्तुओं की आवर्धित छवि बनाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 देखते हैं। 52 में निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? इनमें से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तरंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वह सबसे कम विचलित होता है? इनमें से कौन सा रंग है जो प्रकाश जो सबसे कम विचलित होता है? तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रेड कलर। जबकि आपका जो है सबसे अधिक विचलित होता है विज्ञान के हिसाब से आपका बैगनी जो है कलर वो सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है आपका बैगनी। जबकि लाल का विचलन तो कम होता है परंतु इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग की सबसे अधिक होती है और जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो होती है वो आपकी होती है बैगनी रंग के लिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 देते, वह एंजाइम जिससे दूध का दही में जमाव हो जाता है, वह एंजाइम जिसका दूध का दही में जमाव हो जाता है। तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रेनिन, ऑप्शन नंबर ए। 55 देखते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट वह होते हैं जो तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, उच्च सांद्रता पर भी आयनों में विघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56, समपराशरी विलयनों में समान होता है। समपराशरी विलयनों में समान होता है। तो 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, परासरण दाब जो है वो समान होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 57 देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, वो कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसी असमान वृद्धि के कारण होता है। ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसी असमान वृद्धि के कारण होता है। तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 58 का। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 59, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, पुरुष सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? पुरुष सेक्स हार्मोन्स जो है वो कौन सा है? तो आपका 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि एस्ट्रोजन जो होता है वो आपका जो होता है स्त्री हार्मोन्स होता है। तो इस प्रकार आपको पुरुष का पूछा था, तो इस ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कौन सी सन थी वह? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सी, 1914 के बाद। क्वेश्चन नंबर अगला 62 देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी में हुई थी। इसकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी सिंगापुर में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 62 का डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों, जबकि इसका जो लेकिन गठन है वो आपका कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। जो इसका आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेतृत्व इसका जो किया था वो किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? इनमें से कौन सा भारतीय नेता था जिसने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी कि 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा इसमें, दादा भाई नौरोजी ने की थी आपकी, इसका ऑप्शन गलत दिया है। 1906 में जो आपका किया था अधिवेशन वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा 1906 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 65। वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? वैयक्तिक जो आपका सत्याग्रह था वो किसने आरंभ किया था? तो 65 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आपका ए, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। यह थे जो नरमपंथी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत वापस लौटे थे? तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत वापस आए और इन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था, मैं खाली हाथ लौटा हूं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे 5 मार्च 1931 और 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो गांधी समझौता हुआ था 1931 में, और इसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 69, असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तराधिनांकित चेक था? तो 70 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नाइट्रोजन जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण परख। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अमृता देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है?
तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी, उपयुक्त सभी, यानी फर्स्ट सेकंड फोर्थ। इसे आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का मान, जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 73 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5.6 से कम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों अगला 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? इनमें से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो 74 की जो आपका दिया है, 74 का जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका सी 1। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 75, लाल किले में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सबसे लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी? तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, डॉल्फिन परियोजना। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 76, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अपघटनकर्ता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 77 देखते हैं, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, मृदा अपरदन पर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? लवणीय जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, समुद्र और महासागरीय निकाय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन देखते हैं अगला 80, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, समुद्री या महासागर। क्वेश्चन नंबर अगला 81 देखते हैं, खाली स्थान, किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता है? तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन निम्न में से किस प्रकार के विकिरण से होता है? तो 82 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 83, एक पारंपरिक अपशिष्ट जल उपचार में विशिष्ट चरण निम्न में से कौन से अनुक्रम का अनुसरण करते हैं? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि अनुवीक्षण, अवसादन और वायवीय ऑक्सीजन, एक कीटाणु रोधन और निर्वहन, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 84, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम अनुमत सीमा क्या होती है? पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम अनुमत सीमा क्या होती है? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, 1.5 mg पर लीटर, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 85, जल आपूर्ति के लिए सतही जल स्रोत के एक उदाहरण है? जल आपूर्ति के लिए सतही जल स्रोत का एक उदाहरण है? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि ज्वार नद मुख एस्चुरी, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है बढ़ती है वही रहती है, इनमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी कि घटती है इसकी सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, अपनी वनस्पति मिट्टी, जलवायु और वन जीवन की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र कहलाता है? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, जीवो, ऑप्शन नंबर आपका ए। 89 देखते हैं, पारिस्थितिक उत्तराधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यह एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्षेत्र में प्रजातियों और निवास का मिश्रण समय के साथ बदल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं आपका 90 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के क्षेत्र में स्तरीकरण से तात्पर्य है? पारिस्थितिकी के क्षेत्र में स्तरीकरण से तात्पर्य है? तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा डी, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न परतों या स्तरों में विभिन्न प्रजातियों का लंबवत वितरण, ऑप्शन नंबर आपका डी।
इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे 90 प्रश्न जो कि हम लोगों के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 से संबंधित थे। दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट इसमें रह गया तो प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसको हम लोग खत्म करके कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट को चलाएंगे। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 20 में, तब तक के लिए धन्यवाद।